मैं अमित शर्मा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोचिंग वाले भैया में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रीजनिंग के कैलेंडर की टॉपिक को पढ़ा था, बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट भी किया था, जिसमें हमें लाइट की कुछ दिक्कत डिस्प्ले पे आ रही थी। तो मैं जो है उन लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। मगर देखिए, यहाँ हमें दिल में नहीं उतरना है, हमें कहाँ उतरना है? डिजिटल बोर्ड पर। देखिए, अगर हमारी लिखावट में कुछ जो है लाइटिंग की दिक्कत हो रही है तो आप बताइए, क्योंकि हमारी जो फेस की लाइटिंग की दिक्कत है वो हमारा कार्य जो है प्रगति पर है। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, तो मैं बचपन से ही स्मार्ट रहा हूं। अब मान लीजिए अगर लाइट की मैं ज़्यादा व्यवस्था करवा भी दूं तो वो सारे फोकस हमारे फेस पे आएगा, और आप लोग जब हमारे स्मार्ट और हैंडसम चेहरे को देखेंगे तो हो सकता है आपकी नज़र मुझे लग जाए। और अगर मुझे नज़र आपकी लग गई तो ये बताइए, आपको पढ़ाएगा कौन, समझाएगा कौन, और सरकारी दामाद बनाएगा कौन? और आपको पता है इस समय सरकारी नौकरियों की कितनी दिक्कत चल रही है, लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो अगर आप सरकारी दामाद बन जाएंगे तो आपकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो जहाँ भी आपकी शादी भी होगी तो वहाँ भी आपकी बीवी आपसे कहेगी कि करूँगी गुलामी तेरे, नखरे उठाऊंगी। अब बाकी आगे डॉट डॉट आप खुद सुन लीजिएगा गाने को। नाउ लेट्स फोकस ऑन टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे जीएस की एक ऐसी टॉपिक जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे। बुद्धिज्म का मतलब बौद्ध धर्म की बात करते हैं। देखिए, मैं आपको केवल उतनी ही चीजें पढ़ाऊंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मतलब बौद्ध धर्म में मैं केवल आपको फैक्चुअल चीजें बताऊंगा, मतलब फैक्ट, ठीक है, कि जहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। बुद्धिज्म मतलब बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। क्या होता है बौद्ध धर्म? यहाँ देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले बौद्ध धर्म पढ़ने से पहले हम इसके संस्थापक के बारे में जानते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक तो कौन थे हमारे? महात्मा बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध। देखिए, अब बात आती है इनके जन्म की। तो इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और जन्म इनका हुआ 563 ईसा पूर्व में। अब बात आती है कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कि हमारा स्थित है नेपाल में। तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? देखिए, लुम्बिनी, जो कि स्थित है हमारे नेपाल में। यहां तक क्लियर? देखिए, अब आती है इनके मूल नाम की बात। तो इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था हमारा सिद्धार्थ। इनका मूल नाम था सिद्धार्थ। अब यहां से देखिए, यहां एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस वंश से संबंधित थे। देखिए, इनके वंश की बात करें तो ये संबंधित थे हमारे शाक्य वंश से। शाक्य वंश से। देखिए, अब आते हैं इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन, जो कि शाक्यगढ़ के प्रधान थे। जो कि शाक्यगढ़ एक जगह है।
चाहे शाक्यगढ़ के आप प्रधान कहिए या तो मुखिया कहिए। फिर आती है बात उनकी माता का नाम। देखिए यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शुद्धोधन जो कि गौतम बुद्ध के पिता हैं वो किस वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन में हमारा होता है क्या, शाक्य वंश से संबंधित। देखिए अब बात करते हैं हम उनकी माता का नाम। तो उनकी माता का नाम था महामाया देवी। देखिए उनकी माता किस वंश से संबंधित थी, तो उनकी माता संबंधित थी हमारे कोलीय वंश से। माता संबंधित थी हमारी कोलीय वंश से। अब देखिए उनकी मौसी जो कि उनकी प्रथम शिष्या भी रही थी, उनका क्या नाम था, प्रजापति गौतमी। ये गौतम बुद्ध जी की जो है, जो गौतम बुद्ध की माता थी महामाया देवी, उनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 6 वर्ष बाद ही हो गई थी। तो उनका जो पालन पोषण था वो उनकी मौसी ने ही किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। देखिए अब बात आती है उनकी पत्नी की। तो उनकी पत्नी का नाम जो था वो था यशोधरा। उनकी पत्नी का जो नाम था वो यशोधरा था। अब देखिए उनके पुत्र का नाम था राहुल। अब देखिए उनके गुरु का नाम, उनके 2 गुरु हुए थे। प्रथम गुरु की बात करूं तो उनके प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम और दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक रामदत्त पुत्र। यहाँ देखिए उनके प्रथम गुरु का नाम आलार कलाम एवं दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक रामदत्त पुत्र। अब देखिए बात आती है उनके घोड़े का नाम। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके घोड़े का नाम ही कभी कभी एग्जामों में पूछ दिया जाता है। तो उनके घोड़े का नाम था कंथक। कंथक। और देखिए जो उस घोड़े को चलाता था, मतलब उसी को सारथी हम कहते हैं, तो उनके सारथी का नाम था चन्ना। चन्ना, या उन्हीं को कहीं कहीं देखे होंगे आप चाण भी कहा जाता है, चन्ना या चाण। फिर देखिए उनके भविष्यकर्ता उनके थे कौंडिन्य एवं कालदेव। यहां देखिए अब भविष्यकर्ता कौन थे उनके, कौंडिन्य एवं कालदेव। भविष्यकर्ता थे कौंडिन्य एवं कालदेव। अब देखिए जब वो भ्रमण के लिए निकले थे तो उन्हें पंच ब्राह्मण मिले थे। तो पंच ब्राह्मणों का नाम मैं यहाँ चर्चा कर दे रहा हूं क्योंकि जो है ये भी पूछा जाता है कि जैसे अगर क्वेश्चन आपका बन जाए कि जब गौतम बुद्ध शहर पे निकले थे तो उन्हें पंच ब्राह्मण मिले थे, तो उन पंच ब्राह्मणों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए जानते हैं उन पंच ब्राह्मणों का नाम। उन पंच ब्राह्मणों में पहला कौंडिन्य, यहां देखिए, फिर बप्पा, फिर भादिया, भादिया के बाद अशागी, अशागी, और लास्ट थे महानामा। ये पंच ब्राह्मण थे। फिर देखिए उनके प्रथम शिष्य की बात, हम पीछे शिष्या की बात कर चुके हैं जो कि उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। अब जो है हम प्रथम शिष्य की बात करें तो वो हमारे प्रथम शिष्य थे बौद्ध भिक्षु आनंद।
बहुत बिच्छू आनंद। अब देखिए उनका अंतिम जो शिष्य कौन था, वो था सुभद्र। देखिए मैं सभी के नामों की चर्चा कर चुका आपके साथ। आइए अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं अलग से आपको बताता हूं। यहाँ देखिए जब वो, जैसे इस समय मैं देखता हूं कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके जन्म का प्रतीक क्या था, उनके गृह त्याग का प्रतीक क्या था, उनके निर्वाण का प्रतीक क्या था। तो आइए हम कुछ घटनाएं लिखते हैं और जानते हैं कि उसका प्रतीक चिन्ह क्या था। देखिए अब एक साइड में लिखता हूं घटना और दूसरे साइड प्रतीक। यहाँ देखिए एक साइड में लिखता हूं घटना और दूसरे साइड प्रतीक। यहाँ देखिए घटना में लिखता हूं और आगे प्रतीक लिखता हूं। देखिए घटना, उनके जन्म का प्रतीक क्या था आपका, कमल था। उनके गृह त्याग का प्रतीक, गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। उनके ज्ञान का प्रतीक, ये ज्ञान का प्रतीक था पीपल। कि पीपल को बोधि भी कहा जाता है, पीपल को हम बोधि भी कहते हैं। फिर देखिए फिर निर्वाण, निर्वाण का आपका होता है पदचिन्ह। पदचिन्ह और ये लास्ट है मृत्यु। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। देखिए जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका, जिसमें जन्म पूछा जाता है आपसे, गृह त्याग पूछा जाता है और ज्ञान पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं महाभिनिष्क्रमण क्या होता है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण होता क्या है। तो देखिए एक बार महात्मा गौतम बुद्ध क्या हुआ था, सैर पे निकले थे। तो सैर पे निकलने के बाद उन्हें 4 चीजें दिखाई दी थी। तो 4 चीजों में आपका पहला जो दिखाई दिया था उनको, पहला जो दिखा था आपको वृद्ध, उनको वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, और दूसरा दिखा था बीमार व्यक्ति, तीसरा दिखा था मृतशय्या, और फिर जो है चौथा दिखा था आपका प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। देखिए वो महल में रहते थे, महल से निकलने के बाद जब उन्हें इतनी दयनीय स्थिति दिखी कि मतलब वृद्ध आदमी है, फिर बीमार व्यक्ति को देखा, उन्हें मृत शव को ले जाते हुए देखा, और फिर प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी को देखा, तो वो क्या हुआ कि सांसारिक समस्याओं से थोड़ा सा वो हो गए कि देखिए हम तो इतने आराम से रहते हैं, संसार में कितनी सारी समस्याएं हैं। तो फिर वो क्या करते हैं कि अपने पिता की आज्ञा लेकर फिर वो गृह त्याग करते हैं, मतलब अपना घर छोड़ देते हैं। देखिए उन्होंने गृह त्याग कब किया था, तो किया था हमारा 29 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग ये पूछा जाता है कि उन्होंने गृह त्याग जब किया तो उनकी उम्र क्या थी, हमारी थी, उनकी उम्र जो थी 29 वर्ष थी उस समय। देखिए
सबसे पहले जब वो गृह त्याग किए थे तो सबसे पहले उन्हें जो है सारथी द्वारा उनको एक आम्र उद्यान में छोड़ा गया था। आम्र का मतलब आम के बगीचे में छोड़ा गया था। उसके बाद फिर वो वहां से कुछ समय रहे वहां पे, उसके बाद वो राजगृह चले गए। राजगृह जाने के बाद फिर क्या हुआ, फिर वहां से वो क्या किए, वैशाली गए। तो जो उनके प्रथम गुरु थे आलार कलाम, उनसे उनकी मुलाकात वहीं वैशाली में ही हुई थी। फिर वैशाली में वो जो है उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए थे। सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुए। फिर वो क्या किए, फिर वहां से फिर वो राजगृह वापस लौट आए। फिर वहां उन्हें अपने दूसरे गुरु से मुलाकात हुई जिनका नाम था रुद्रक रामदत्त पुत्र। वहां देखिए, फिर उसके आगे हम देखते हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी। आइए हम जानते हैं कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी और कब हुई थी। यहां देखिए ज्ञान की प्राप्ति जो है कब हुई थी। यहां देखिए ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई थी जब वो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। तो उन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तप और तपस्या की थी। उसके बाद देखिए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। अब बात आती है कहाँ हुई थी। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे और बोधगया में। तो कहाँ हुई थी, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। देखिए पीछे हम पढ़ चुके हैं पीपल को बोधि भी कहा जाता है। पीपल वृक्ष के नीचे, और कहाँ हुई थी, बोधगया में। यहां मैं लिख दे रहा हूं बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद से ही वो बुद्ध कहे जाने लगे। महात्मा गौतम बुद्ध, जो बुद्ध की उपाधि थी, उन्हें ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही, तो तब क्या कहे जाने लगे, उसके बाद से वो बुद्ध कहे जाने लगे। देखिए बुद्ध का अर्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, कि बुद्ध का अर्थ होता क्या है। बुद्ध का अर्थ होता है हमारे ज्ञान की प्राप्ति। यहां देखिए जो बुद्ध का अर्थ होता है वो होता है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति। उसके बाद देखिए धर्म, देखिए ज्ञान प्राप्त होने के बाद बात आती है उपदेश की। यहां देखिए धर्मचक्र प्रवर्तन। देखिए जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, वो दिया था हमारा सारनाथ। यहां देखिए प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ में। या ऋषिपत्तनम भी उसे कहा जाता है, ऋषिपत्तनम। कहीं पे हो सकता है आपको ये नाम देखने को मिल जाए, क्या, ऋषिपत्तनम। देखिए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उन्होंने ये सारे उपदेश अपने किस भाषा में दिए थे। तो हमसे यहाँ भाषा भी पूछा जाता है कि किस भाषा में दिए थे। तो उन्होंने सारे उपदेश अपने दिए थे पाली भाषा में। तो सारे उपदेश अपने दिए थे पाली भाषा में। और देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्हें प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, लेकिन सर्वाधिक उपदेश की अगर बात करें तो उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, जहां पे उन्होंने अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया था, जो कि सर्वाधिक उपदेश तो उन्होंने दिया था श्रावस्ती में। देखिए प्रथम उपदेश की बात करेगा तो सारनाथ, और सर्वाधिक उपदेश की बात करेगा तो वो उन्होंने दिया था श्रावस्ती में। देखिए सर्वाधिक समय भी उन्होंने कहाँ पे व्यतीत किया था, वो कौशल। ये कौशल की राजधानी है। महाजनपद की जब हम बात करें तो 16 महाजनपद होते हैं। उन 16 महाजनपदों में एक होता है आपका कौशल। तो वहीं की उसी की राजधानी एक है श्रावस्ती। कौशल की राजधानी को श्रावस्ती। देखिए सर्वाधिक समय व्यतीत किया तो कहाँ किया, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में। अब देखिए महापरिनिर्वाण की बात करें, यहां देखिए उन्होंने उपदेश अपने सारे वो दे दिए। अब देखिए महापरिनिर्वाण,
ये महापरिनिर्वाण क्या होता है, ये उसके बारे में जानते हैं। देखिए अब बात आती है, देखिए ये आपसे पूछा जाता है कि जो मृत्यु की उनकी अवस्था है, मतलब मृत्यु का जो वो था उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता, देखिए मृत्यु सबसे पहले हुई कब थी, हुई थी हमारी 483 ईसा पूर्व में। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन 400। महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और देखिए जहां वर्ष की बात करें हम, कितने वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई थी, तो वो हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में। उनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में। और कहाँ हुई थी, वो हुई थी हमारे कुशीनगर में। कुशीनगर में। ये महात्मा गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में मल्ल महाजनपद की दक्षिणी राजधानी पावा गए। अब पावा जाने के बाद उनका वहाँ एक शिष्य था जिसका नाम चुंद था। उसने एक भोज्य सामग्री उनको दी जिसका नाम शुकर माधव था। तो उसको खाने के बाद वो पेचिश रोग से पीड़ित हो गए। पीड़ित होने के बाद वो फिर जो है मल्ल महाजनपद की उत्तरी राजधानी कुशीनगर गए और वहाँ अपना अंतिम उपदेश सुबुद्ध को देने के बाद वो कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि किसके शासन काल में जो है उनको मृत्यु प्राप्त हुई थी, तो वो थी अजातशत्रु के शासन काल में। अजातशत्रु, उनको महान निर्वाण प्राप्त हुआ था अजातशत्रु के काल में। उसके बाद फिर उनको उनका जो है दाह संस्कार किया गया। उसके बाद उनके दाह संस्कार से जो भस्म अवशेष बने थे, मतलब जो भी जो उनके मतलब जलाने के बाद जो भी बचता है मतलब राख वगैरह, तो उससे क्या हुआ था, उसे 8 भागों में विभाजित किया गया था। तो 8 भागों में से ही एक भाग अजातशत्रु लेकर एक भाग जो है अजातशत्रु लेकर राजगृह चले आए और वहीं पे उनके राजगृह चले गए। और उसके बाद उन्होंने वहीं पे राजगृह में ही एक स्तूप का निर्माण किए और जिसे जो है बौद्ध ग्रंथों में स्तूप के नाम से जाना जाता है, जिसे स्तूप का अर्थ क्या होता है, बौद्ध समाधि स्थल, जिसका आकार हमारा अर्धवृत्ताकार होता है। देखिए ऐसे आकार में आपका अर्धवृत्ताकार आकार में जो स्तूप का आकार होता है वो अर्धवृत्ताकार होता है। यही क्या है हमारा बौद्ध समाधि स्थल। बौद्ध समाधि स्थल। देखिए यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे तो जितनी भी बौद्ध संगतियाँ हुई थी और जो है जितने भी पिटक थे, जो विभाजन हुआ था पिटकों में, उसको और बौद्ध संगतियों के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल कोचिंग वाले भैया को भी सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।